हेलो दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ ऑटोमेटिक इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं एक्सेल में। ठीक है, जैसे हम किसी को कुछ भी सेल करते हैं तो हमें उसको बिल देना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक्सेल सीट से ही क्रिएट करके दे सकते हैं उसको। ठीक है, जैसे मैं सीट 2 में यहाँ पे बना के दिखाया हूँ आपको। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, मुझे यहाँ पे MS एक्सेल का सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं दे दूँ CCA का और यहाँ पे मैं दे दूँ DCA का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिक सब चेंजेस आ गया। ठीक है, सारा जो भी ग्रैंड टोटल इसका मैं प्रिंट आउट अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये चीज आने वाला है। ऐसा एज इट इज हम आपको एक बना के देने वाले हैं। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंटेबल है पूरा। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सीट 4 में जाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे आएगा मेरा सीरियल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरा आएगा पार्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर आएगा। यहाँ पे आएगा मेरा रेट, कितने रेट में बेच रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरा आएगा क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा मेरा अमाउंट। ठीक है, एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो पर्टिकुलर मेरा बड़ा रहता है। ठीक है, रेट को मैं डिफाइन कर लूंगा, क्वांटिटी को भी। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा आप। जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट निकालना है। ठीक है, तो आपको A4 साइज का प्रिंट निकालना होता है ना। तो A4 साइज में प्रिंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो बटन है इसके ऊपर पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बता देगा कि इतने पेज में आपका ये होने वाला है। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे आप ये वाला जो है उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल वाले पे। ठीक है, तो मैं नॉर्मल वाले जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको शॉर्ट करके बताता हूँ मैं। यहाँ पे ये लाइनिंग लाइनिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा A4 साइज का एक पेपर क्रिएट हो गया। इसके अंदर ही हमें अपना सारा काम करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लूंगा, रेट को भी बड़ा, क्वांटिटी को भी थोड़ा बड़ा कर लूंगा। और ये मेरा बड़ा हो गया। अभी से मैं इसको फिलहाल के लिए, अब इसको, अभी हम कंपनी का नेम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और Alt+M+A कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है, मर्ज एक्रॉस। आप माउस से भी डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये मर्जन सेंटर में जाइए और मर्ज एक्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी कंपनी का नाम, जैसे प्राइवेट VCC प्राइवेट लिमिटेड डाल देता हूँ, LTD। ठीक है, यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ, मोरा सूरत गुजरात। आप अपना एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ के लिए आपको सिर्फ बताने का 39 ठीक है, ये मैं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और मर्ज एक्रॉस करूँगा। किसके लिए करूँगा, मैं यहाँ पे एक इनवॉइस बनाने के लिए करूँगा। यहाँ पे मैं मर्ज एक्रॉस करूँगा, मर्ज एक्रॉस, और यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस लिख दूंगा। अब इसको मैं थोड़ा डिजाइनिंग करता हूँ। ठीक है, तो इसको आपको मैं मार्जिन सेंटर कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मेरा ग्रीन रहेगा। और यहाँ पे जो इसका कलर है आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर। मैं फिलहाल के लिए इसको येलो ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ व्हाइट। ठीक है, अब आप इनवॉइस को थोड़ा चेंजेस कर दीजिए। इनवॉइस में आप यहाँ पे ले लीजिए बैकग्राउंड कलर में, आपकी मर्जी जैसा आपको इनवॉइस शो कराना हो। ठीक है, यहाँ पे इसको मिडिल में ला दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका इनवॉइस नंबर। क्या आता है, इनवॉइस नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर के बाद कस्टमर का नेम। ठीक है, कस्टमर के नेम के बाद आता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। यहाँ पे उसका एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पे एक डेट दे दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, मर्ज एक्रॉस कर दीजिए। मैंने एक शॉर्टकट की बताया था आपको, Alt+HMA। ठीक है, Alt+HMA आप मर्ज एक्रॉस कर सकते हैं। और इसको ऑटो वेट करने के लिए Alt+HOI होता है। ठीक है, ये ऑटो वेट कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा डिजाइन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल अमाउंट। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट मेरा जो रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दे दूंगा SGST। जो हमारा जो सेल होता है, GST में अगर सेल होता है तो हम GST मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 9% मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। फिर मेरा आता है CGST।
यहाँ पे CGST भी 9% एप्लीकेबल होता है। IGST एप्लीकेबल होगा तो भी आप डाल सकते हो, फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा ग्रांड टोटल। ठीक है, ग्रांड टोटल। अब इन तीनों सेल को मैं क्या करूंगा, मर्ज एक्रॉस कर लूंगा। ठीक है, मर्ज एक्रॉस के लिए शॉर्टकट किससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों को मैं क्या करूंगा, बॉर्डर कर दूंगा, ऑल बॉर्डर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। और ये जो चीज है मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ ये वाली, और इन तीनों को मैं दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, जैसा आपको कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब मैं इन सबको बॉर्डर दे देता हूँ पहले। मेरा यहाँ तक है Alt H, यहाँ पे D कीजिए और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ठीक आउटसाइड बॉर्डर रखूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंट्रोल P करके देखो तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं। अब ये सीरियल नंबर को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सीरियल नंबर को मैं यहाँ तक सिलेक्ट करूंगा और थिक बॉर्डर कर दूंगा, ऑल साइड थिक बॉर्डर। फिर मैं पर्टिकुलर को सिलेक्ट करूंगा, थिक साइड ऑल बॉर्डर। ठीक है, फिर मैं रेट को सिलेक्ट करूंगा, रेट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे थिक बॉर्डर करूंगा। ठीक है, फिर मैं क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगा, क्वांटिटी में मैं ऑल बॉर्डर करूंगा, अमाउंट में मैं ऑल बॉर्डर करूंगा और इसको भी सिलेक्ट करके मैं ऑल बॉर्डर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अब कंट्रोल P करूँ तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस इनवॉइस को, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, सीरियल नंबर डालना है 1 2 ऐसा करके, जो भी है पर्टिकुलर्स में हमारा प्रोडक्ट नेम आएगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं इसको ऑल बॉर्डर भी कर देता हूँ। ठीक है, और थिक बॉर्डर भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल P करूँ, चलो अब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नेम आने वाला है। तो प्रोडक्ट नेम के लिए हम दो चीज कर सकते हैं, यहाँ तो एक तो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं CCL कर देता हूँ, मॉनिटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कीबोर्ड कर देता हूँ। एक तो मैं मैन्युअली लिख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं शीट 3 में आपको दिखाऊँ ऐसा लिस्ट है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये पहले वाले का है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ मान लीजिए कीबोर्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इमेजिन कीजिए माउस HP का, और ये मैं लिख देता हूँ माउस पेट्रोनिक्स। ठीक है, ये हमारा लिस्ट है। अब ये जो लिस्ट है यहीं पे तो आपको क्या करना है, जहां तक आपको फिल करना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ तक आपने फिल किया तो इसके अंदर आपको जाके पहले यहाँ पे ये सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के लिए पहले डेटा पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन वाले पे क्लिक करेंगे। डेटा वैल्यू क्लिक करने के बाद एनी वैल्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम लिस्ट को क्लिक करेंगे। लिस्ट में सोर्स में क्लिक करने के बाद हम अपना शीट 3 से जहां से भी आपने सोर्स बनाया होगा वो आप सोर्स ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ये ले लिया है, इतना मेरा सोर्स है और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पॉपअप ऑप्शन दिखेगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से माउस कीबोर्ड जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, रेट के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं दूसरा चीज, जैसे आप अल्ट प्रेस करके डाउन प्रेस कीजिएगा तो ये सब खुल जाएगा। जैसे मैंने लैपटॉप लिया, अब लैपटॉप का ऑटोमेटिक रेट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप में होता क्या है, लुकअप वैल्यू हम क्या देंगे, इसमें लुकअप वैल्यू हमारा लैपटॉप रहेगा। ठीक है, कॉमा देंगे। अब टेबल एरे कहाँ है, हमारा टेबल एरे शीट 3 में है, तो हम पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉमा कुल इंडेक्स नंबर, हमें फाइंड कौन सा चाहिए, वहां पे कौन सा रेट चाहिए हमें उस एक पर्टिकुलर सेल में, तो हम यहाँ पे फर्स्ट, और ये जो फर्स्ट है तो हमें क्या कौन सा रेट चाहिए, सेकंड वाला, तो हम यहाँ पे कुल इंडेक्स नंबर सेकंड डालेंगे। रेंज लुकअप में हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रोक्स में एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 है आपका आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंट्रोल D करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, NA आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम F2 प्रेस करेंगे। इसमें F2 प्रेस करने के बाद हमें
यहाँ पे एक और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इफ एरर। क्या होता है इफ एरर? इफ एरर में हम करेंगे क्या, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ये बंद करेंगे, कॉमा डालेंगे, ठीक है। वैल्यू इफ एरर में हम डबल कोट देंगे, ठीक है, एक स्पेस के साथ, और यहाँ पे बंद करके एंटर कर देंगे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कुछ नहीं आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू लूंगा कीबोर्ड, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैं थर्ड वैल्यू लूँ माउस, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी जाता हूँ, क्वांटिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी तो मुझे खुद ही फिल करना पड़ेगा, 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी। अब अमाउंट हमें ऑटोमेटिक चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम करेंगे, इज इक्वल टू सम नहीं करेंगे, सॉरी, रेट को पहले सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, मतलब जितना जितना रेट है और जितना क्वांटिटी लिया है। एक अगर एक का 5000 होता है तो 10 क्वांटिटी कितना होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एंटर, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल डी, ठीक है। इसमें भी वैल्यू वैल्यू करके एरर आ रहा है, इसमें भी हम इफ एरर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ एरर, इफ एरर हमने यूज किया। अब यहाँ पे हम देंगे कॉमा, ठीक है, वैल्यू इफ एरर, इसमें भी डबल कोट देंगे, डबल कोट में बीच में एक स्पेसिंग करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट के क्लोज करके एंटर कर देंगे, ठीक है। अब इसको फिर हम कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी इन द सेंस डाउन फिल होता है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे और यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखो तो यहाँ पे मैंने डी किया था, तो यहाँ का जो बॉर्डर है वो हट गया, तो मैं इसको पहले ला देता हूँ थिक बॉर्डर, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ थिक बॉर्डर, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होता है, अल्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। एसजीएसटी कैसे निकालेंगे, एसजीएसटी के लिए इज इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 9% कर देंगे अब, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब सीजीएसटी के लिए करेंगे इज इक्वल टू टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 9%, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब ग्रैंड टोटल के लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम, अल्ट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर हमारा आता है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको हम करेंगे मर्ज एक्रॉस। क्या करेंगे, मर्ज एक्रॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मर्ज एक्रॉस कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें प्रेस करना है शिफ्ट के साथ ये वाली बटन, ठीक है। शिफ्ट के साथ ये बटन हम प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे ये हमारा सिग्नेचर के लिए, और यहाँ पे फिर हम मर्ज एक्रॉस करेंगे, मर्ज एक्रॉस। अब यहाँ पे लिख देंगे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, ठीक है। ऑथोराइज सिग्नेचरी, इसको हम मिडिल में लाएंगे, ठीक है। क्लियर है। अब इसको हम कर देंगे थोड़ा बोल्ड, और इसको भी कर देंगे बोल्ड, और ये जो हमारा चीज है इसको भी हम कर देंगे बोल्ड, ठीक है। अब ये हमारा तैयार हो गया है। कंट्रोल पी करूं मैं अगर, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे बॉर्डर मिसिंग देखने को मिल रहा है, और कुछ मिसिंग कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर हम डेटा बनाते हैं यहाँ पे। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद जितना मेरा A4 साइज में आता है, ठीक है। अभी यहाँ तक A4 साइज है, तो मैं यहाँ पे थिक बॉर्डर इसको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कंट्रोल पी करता हूँ मैं। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर इनवॉइस बिल दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये इनवॉइस बिल को थोड़ा हम सैचुरेट करते हैं, सॉरी, कंट्रोल सेट, यहाँ पे मैं 14 अगर करूँ, तो ये सारे इसका 14 आने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा नॉर्मल देखने को लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। और एक मैं इनवॉइस आपको यहाँ पे क्रिएट ही कर देता हूँ, अल्ट एच वाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और इनवॉइस नंबर दे देता हूँ मैं अल्ट एच वाई, ठीक है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर देता हूँ 1506, और डेट दे देता हूँ मैं। इसको भी मर्ज एक्रॉस कर देंगे, ये मर्ज एक्रॉस, यहाँ पे हम डाल देंगे इनवॉइस नंबर,
इनवॉइस नंबर 150 डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे डेट डाल दूंगा 1/08/2024 ऐसा करके। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेंटर में लाऊंगा, इसको भी सेंटर में लाऊंगा और यहाँ पे मैं नेम डाल दूंगा किसी का भी, जैसे मान लीजिए रूपम को मैं दे रहा हूँ और इसका नंबर है ये XYZ जो भी यहाँ पे आप डाल लो, ठीक है, ये उसका नंबर है। इसको भी सेंटर में कर दीजिए, इसको भी सॉरी इसको लेफ्ट अलाइन कर दीजिए, इसको भी लेफ्ट। और यहाँ ये मान लीजिए सूरत का बंदा है तो मैं यहाँ पे सूरत डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल P करूँ तो यहाँ पे एक फुल्ली ऑटोमेटेड सीड तैयार हो चुका है आपका, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।